अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप भी लाल बेग से खटमल से परेशान हैं, आपके कबर्ड्स में, आपके सी पैक में, आपके किचन में जगह जगह लाल बेग हैं और खटमल हैं, आप उनसे परेशान हैं, तंग हैं। जब भी आप कोई डब्बा खोलते हैं तो या डब्बे के ऊपर होते हैं या जब आप कबर्ड खोलते हैं किचन वाली बर्तनों वाली उनके अंदर होते हैं, तो इन सब से आप बहुत परेशान हैं। और लाल बैग वॉशरूम में जाएं, किचन में जाएं, किसी कपड़ में जाएं, तो जगह जगह पर लाल बैग होते हैं। तो उनके लिए आपने क्या करना है, इंतहाई आसान रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपने अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है आपका टाइम भी वो कीमती है और मेरा भी कीमती है, ठीक है। तो हम आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आपको खीरे नज़र आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, इन खीरों को छील लेना है। आपने इनके छिलके जो है वो नहीं फेंकने, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके जो छिलके हैं वो उनको उतार लेना है। मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, क्योंकि हमने ये सिर्फ इनका ऊपर से जो जिंक, क्योंकि इसमें जो है ना वो हमने वही लेना है जो इसमें असर होगा छिलकों में, क्योंकि जो हमारे लाल बैग और खटमल है ना वो सिर्फ इन्हीं से भागेंगे। चाहे तो आप इनको ड्राई करके कोनों खुदरों में फेंक दें, या चाहे तो आप इनको ऐसे फेंक दें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए एक जो खीरा है उसको छील के दिखा देती हूँ। आपने इनके छिलके नहीं फेंकने, खीरा खा लेना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, खीरा तो हम वैसे भी खानों के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, हम उनके छिलकों को फेंक देते हैं। अब हमने आज के बाद से ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के घर में खटमल सबसे पहले, कॉकरोच वो भी सबसे पहले। तो उन सब से अगर परेशान है तो आपने क्या करना है, इनके छिलके ले लेने हैं, ठीक है। खीरे के छिलके हैं ये, आपने खीरे के छिलके ले लेने हैं। आपने ये खीरे के छिलके या तो सिंक है उसके अंदर रख देने हैं, ठीक है, सिंक के अंदर। और आपके जितने भी जो गटर की नालियाँ कह लें वो होती हैं, किचन में होती हैं या आपके बाहर कहीं होती हैं, तो आपने ये केले खीरे के छिलके, सॉरी, ये खीरे के छिलके आपने वहाँ पे फेंक देने हैं। और इससे क्या होगा कि आपके घर के जितने भी कॉकरोच हैं, खटमल हैं, और हाँ एक और बात, जिनके घर में खटमल है, ठीक है, अलमारियों में, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इनको सुखा के फिर उसमें अलमारी में रखना है। इससे क्या होगा, जो खटमल है ना वो फ़ौरन भाग जाएंगे। बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, हमारी भी कुछ गलती होती है कि हम जो है वो गीले बर्तनों को अलमारी में रख देते हैं जल्दी जल्दी में, कि जी मेहमान आए हैं चलो बर्तन जल्दी से धोएं, धो के अब इनको गीले ही अलमारी में रख दे। जब आप गीले बर्तन अलमारी में रखेंगी तभी कॉकरोच और खटमल आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। अगर आप गीले कपड़े अपने कबर्ड्स में रखेंगी उससे भी आपके जो कॉकरोच और खटमल है वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप अपने पसीने वाले बूट हैं या सॉक्स हैं, इस तरह से अगर आप अपने रूम में रखेंगे ना, तो यकीन करें वो आपके बूटों के अंदर भी जा सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों से एहतियात रखनी है। एक तो आपने गीले बर्तन धो के कबर्ड में नहीं रखने, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो कपड़े गीले हैं, अब बाज जो है, अब सर्दियां हैं तो ड्रायर में कपड़े थोड़े बहुत सूखे और वैसे थोड़े बहुत जैसे कह लेते तो हल्के हल्के गीले होते हैं, मतलब हाथ लगा के फील होता है कि कपड़ा गीला है। तो हम कहते हैं अच्छा यार छोड़ो ऐसे इनको कपड़ में रख दो, तो उससे भी खटमल होते हैं, ठीक है। इससे भी आपने गुरेज करना है। जब आपने किचन में, आपने खटमल के लिए क्या करना है, आपने खटमल के लिए इनको सुखा लेना है, ठीक है। या तो आप इसको तवे पे सुखा ले या इसको धूप में सुखा ले। आपने खीरों के छिलकों को खटमल के लिए सुखा लेना है और फिर इनको अपने बर्तनों वाली कबर्ड्स में रखना है तो उनमें रख दें, अगर कपड़ों वाले कबर्ड में रखना है तो उनमें रख दें। इससे कपड़ों में जो खटमल है वो भी नहीं आएंगे। जैसे बाज़ दफ़ा टिड्डियाँ भी आ जाती हैं बहुत, तो ये टिड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद है। कपड़े खा जाती हैं, नया सूट खा जाती हैं, स्पेशली जो उसके क्या कहते हैं, शिफॉन के, हाँ शिफॉन के ड्रेसेस होते हैं उनको भी खा जाती हैं वो। और इतने महंगे महंगे सूट हमारे ऐसे ख़राब होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है बिल्कुल दरमियान में से खाती हैं, जिनकी वजह से सारा सूट बर्बाद हो जाता है हमारा। तो टिड्डियाँ, खटमल, कॉकरोच, अब मैंने दो टॉपिक कवर किए हैं, खटमल और कॉकरोच, और फ़ौरन मेरे माइंड में आया है टिड्डियाँ भी हमें बहुत जलील करती हैं। तो टिड्डियों के लिए भी बहुत मुफीद है ये केले के खीरे के छिलके। सॉरी, मैं बार बार केले के छिलके कह रही हूँ, मुंह से निकल रहा है, लेकिन ये खीरे के छिलके हैं। तो अगर आपने कबड़ वगैरह में रखना है तो इनको गीला, और अगर आपने कॉकरोच, सिंपल मैं इन वर्ड्स में आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने कॉकरोच के लिए एक खीरे के छिलके इस्तेमाल करने हैं तो आपने गीले इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और खटमल या टिड्डियों के लिए अगर आपने खीरे के छिलके इस्तेमाल करने हैं तो आपने इनको सुखा के इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप सुखा नहीं सकती तो कोई बात नहीं, आप इनको ऐसे भी रख दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये खीरे की और लाल बेग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छा सा कमेंट दें कि आप किस चीज़ से तंग हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी।
और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।